राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो अक्षय तृतीया की पूजा की होने वाली है। अक्षय तृतीया के दिन घर पर सरल विधि से पूजन कैसे करेंगे और दान कब करेंगे। पूजा में चढ़ाए हुए एक चीज़ अपने घर की तिजोरी में ज़रूर से रखिएगा, जिससे कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करेंगे, पूजा की चौकी कब उठाएंगे, व्रत कैसे करेंगे, व्रत में क्या खाना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। दान कब करेंगे और दान में क्या करना चाहिए। दान तो सबसे पहले तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जब स्नान कीजिएगा, अगर घर पर स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और पास में अगर गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं, और नहीं हो तो घर पर जो है ना, स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होगी। तो उस स्नान करने के बाद और कोशिश कीजिएगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का, इसलिए कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कोशिश कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। वही करीब 4 बजे के लगभग आप जो ना स्नान करिएगा। उस समय ब्रह्म मुहूर्त रहता है, 4 और 4:30 के बीच में स्नान कर लीजिएगा। तो उसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा। तो पूजा की चौकी लगा लीजिएगा, और जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगा कर, और उसके ऊपर आप शुभ रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। शुभ रंग में मतलब पीला रंग, लाल, गुलाबी, जो रंग आपके पास हो उस रंग के कपड़े का आसन देकर, उसके बाद अक्षत का आसन देकर लक्ष्मी नारायण जी को विराजित कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी को, और गणेश जी को भी अक्षत का आसन देकर, और अक्षत से अष्टदल कमल बना लिए हैं। कलश स्थापन के लिए एक कलश लिए हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं, उसमें कलावा बांध दीजिएगा और स्वास्तिक बना देंगे। और गंगा जल सबसे पहले डालेंगे और उसके बाद स्वच्छ जल से कलश में भर देंगे, कलश स्थापन कर लेंगे। तो कलश में 5 चीज़ें डालेंगे, एक सिक्का, गांठ और सुपारी, थोड़ा सा पुष्प, और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अगर गांठ वाली हल्दी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा अक्षत का दाना, चावल का दाना जो लीजिएगा वो साबुत चावल लीजिएगा। और आम के पत्ता ले लेंगे, आम के पत्ता ना मिले तो अशोक का भी ले सकते हैं। और सब में लाल वाली रोली चंदन से तिलक कर ले रहे हैं। तो देखिए, कोई भी जो मतलब खास पूजा जो होती है ना, उसमें कलश स्थापन करके पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। कलश के रूप में सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजा की जाती है। तो कलश स्थापन अगर हो सके तो कर लीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर हम दीपक रख रहे हैं। दीपक अगर घी हो तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं हो तो तिल के तेल से भी कर सकते हैं। दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं, दीपक अभी प्रज्वलित नहीं किए हैं। उसके बाद देखिए, अक्षत का चावल का ढेर रखकर, और या फिर गेहूं का भी ढेर रखकर एक मिट्टी का कलश लीजिएगा, ठीक है। छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना बड़ा आप ले सकते हैं। और उसमें स्वच्छ जल भर कर लेना है। और उसके बाद उसके जो कलश लीजिएगा मिट्टी का घड़ा, उसमें भी कलावा बांध देना है, और उसमें हम रोली चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो सिंपल तिलक भी कर सकते हैं, या फिर स्वास्तिक बना लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये कलश जो होती है ना, ये पूजा में रखी जाती है, बाद में दान की जाती है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान किया जाता है, और जल का दान सबसे बड़ा दान है। तो इसीलिए से जल से भरा हुआ मटका रखा जाता है पूजा में। जल से भरा हुआ मटका पूजा में रखते हैं, और फिर बाद में इसे दान किया जाता है। इसके साथ में और भी चीज़ें दान की जाती है। तो सबसे मेन तो है जल का दान। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लिए। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को और लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान जी को। और जल से भरा हुआ जो मिट्टी का कलश रखे हैं
मटका, उसके ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे। और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे सबसे पहले, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को, और जनेऊ समर्पित कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, जिस भी कलर का फूल हो चढ़ा लेंगे, चढ़ा लीजिएगा। और दुर्वा समर्पित कर रहे हैं तो दुर्वा आपको अगर मिल जाए तो ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। दूब घास जो होता है वो गणेश जी को बेहद पसंद है। उसके बाद रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, अक्षत समर्पित कर लेंगे। अब विष्णु भगवान जी की पूजा कर लेंगे और लक्ष्मी माता की। तो विष्णु भगवान जी लक्ष्मी माता को वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं उस दिन, और वस्त्र हो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को चुनरी चढ़ा रहे हैं तो चुनरी हो तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा। और देखिए पूजा करते समय आप जो है ना विष्णु भगवान जी का मंत्रों का जाप करते रहिएगा, इसलिए कि जो है ना इस दिन जो भी जाप कीजिएगा ना उसका फल जो है ना आपको करोड़ों गुना मिलेगा। तो इसलिए पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और पूजा पाठ अच्छे से होगा और आपका मंत्र का जाप भी हो जाएगा। और उसके बाद विष्णु भगवान जी को जनेऊ भी चढ़ा लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी को जो जनेऊ चढ़ाइएगा उसको थोड़ा सा आप जो है ना पीला रंग से या हल्दी से कलर कर लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग बेहद पसंद है। पीला चंदन से तिलक करिएगा विष्णु भगवान जी को। कलश में भी तिलक कर लेंगे और जल से भरा हुआ मटका जो रखें उसमें भी तिलक कर लेंगे। और लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाएंगे। और लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाने के बाद सुहागन जब भी माता को सिंदूर लगाएं, देवी माता को, तो सुहागन जब भी देवी माता को सिंदूर लगाएं तो उंगली में जो सिंदूर लगा रहता है ना उस सिंदूर को अपने मांग में और अपनी चूड़ी में ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इससे जो है ना अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए से डेली के पूजा में भी जब देवी माता को सिंदूर लगाइए तो उंगली वाला सिंदूर अपनी मांग में चूड़ी में ज़रूर लगाइए। उसके बाद जो भी फूल हो चढ़ा लीजिएगा, फूल माला जिस भी कलर का मिल जाए आपको चढ़ा लीजिएगा। बस प्रेम भाव से पूजा कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो जल से भरा हुआ जो मटका रखे हैं उसके ऊपर ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है, उसको ढक के रखना है। और उसके ऊपर आप कोई भी फल रख सकते हैं, ठीक है, कोई फल रख सकते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद माता को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा लीजिएगा जितना हो सके आपसे, ठीक है, 2, 4, 5 जितना हो सके। उसके बाद एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, लाल या पीला रंग का। उसके बाद हल्दी से कलर किया हुआ थोड़ा सा चावल और एक गांठ वाली हल्दी लिए हैं और कमलगट्टा है और एक कौड़ी है और सिक्का है, 11 रुपया है। तो आप चाहे तो देखिए 5-5 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं, जैसे 5 गांठ वाली हल्दी, 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टा, या फिर कम से कम एक एक तो चढ़ा ही लीजिएगा। पूजा करने के बाद इसको जो है ना बांध कर जो कपड़ा में रखिएगा उससे पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखिएगा, ठीक है। तो इससे आपके घर में कभी भी जो है ना अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। और देखिए ये कमलगट्टा का माला है, तो लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा पसंद है कमल का फूल। तो अगर कमल का फूल ना हो तो आप कमलगट्टा भी आप चढ़ा सकते हैं। और विष्णु भगवान जी को भी कमल पसंद है, इसीलिए तो विष्णु भगवान जी को बोले जाते हैं कमल नयन भी बोले जाते हैं विष्णु भगवान जी को। और देखिए वस्त्र जो भी आप पूजा में चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, बाद में उसको दान कर दीजिएगा, ठीक है। तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा, अगर हो सके तो, ना हो सके तो कोई बात नहीं, जितना हो सके अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार चढ़ा लीजिएगा। तो वस्त्र समर्पित कर ली हूँ, उसके बाद भोग समर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले हम जल का भोग लगा रहे हैं और उसमें तो देखिए आप घर में कुछ मीठा पकवान बनाकर भी भोग चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से भी आप मिठाई लड्डू पेड़ा लाकर आप चढ़ा सकते हैं पूजा में, ठीक है। तो जैसा आपको, जैसे अगर सुबह पूजा किए और जैसे सुबह मिठाई चढ़ा लिए तो शाम में कुछ मीठा बनाकर उसके बाद चढ़ा लीजिएगा, ठीक है।
चना की दाल स्वर्ण की समान होती है फ्रेंड्स, तो चना की दाल हो तो वो भी चढ़ा लीजिएगा और बाद में इसे दान कर दीजिएगा। और जैसे कि कम से कम 250 ग्राम लगभग चढ़ाइएगा ज़रूर से पूजा में। और उसके बाद जब आप दान कीजिएगा तो दान कर दीजिएगा सब सामान के साथ में। तो चना दाल दान करने से स्वर्ण दान का आपको फल प्राप्त होगा, इसलिए से चना दाल पूजा में चढ़ाकर दान कर दीजिएगा। तुलसी पत्ता विष्णु भगवान जी को समर्पित कीजिएगा। तुलसी पत्ता अक्षय तृतीया के दिन नहीं तोड़िएगा, ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन नहीं तोड़ी जाती, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और पूजा में देखिए सीजन का जो नया फल है वो चढ़ाया जाता है, जैसे विशेष रूप से खरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम, जो नया फल है ना ये सब चीज़ चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो चढ़ा लीजिएगा जितना आपसे हो सके, 1 तरह 2 तरह 5 तरह का चढ़ा लीजिएगा। पूजा में दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा अगर पुस्तक हो तो, और अगर पुस्तक नहीं हो तो फ़ोन में सुन सकते हैं, आप किसी से भी सुन सकते हैं, कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लेंगे, कपूर प्रज्वलित करके प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। और उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। तो सुबह में इस तरह से आप सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सुबह की पूजा इस तरह से संपन्न हो जाएगी आचमनी करने के बाद। और शाम में फिर इसी चौकी पर पूजन कर लीजिएगा, घर में कुछ मीठा बनाकर चढ़ा दीजिएगा। पूजा करने के बाद आप दान कर लीजिएगा, जैसे कि वस्त्र चढ़ाइएगा तो वस्त्र हो गया, जल से भरा हुआ मटका हो गया, फल फ्रूट हो गया, चना का दाल हो गया, उसके साथ में जैसे चावल, आटा, वस्त्र, फल फ्रूट, मिठाई सबका दान कर सकते हैं आप। सुहाग की सामग्री का भी आप दान कर सकते हैं। कुछ सामग्री माता को चढ़ाया हुआ है तो आप खुद इस्तेमाल कर लीजिएगा, कुछ दान कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लक्ष्मी पोटली तैयार करके आप जब पूजा की चौकी उठाइएगा तो उस समय जो है ना आप अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, या फिर उस दिन ही रख सकते हैं आप। अक्षय तृतीया वाले दिन भी आप रख सकते हैं और तिजोरी का भी पूजा कर लीजिएगा। और लक्ष्मी पोटली तैयार करके जो चढ़ाइएगा कौड़ी वगैरह वो सब उठाकर तिजोरी में रख दीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाई जाएगी शाम में, फिर इसी पूजा की चौकी पर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, शाम में भी भोग लगाइएगा। और मन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा। और व्रत कीजिएगा तो व्रत में 1 टाइम मीठा खाना है आपको, नमक नहीं खाई जाती इस व्रत में, मीठा खाइएगा। पूजा करने के बाद, दान करने के बाद चाय पानी आप पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। और अनाज 1 ही टाइम खाना है, मीठा में खाना है। और दान आप पूजा करने के बाद अक्षय तृतीया के दिन ही दान कर दीजिएगा, ठीक है। पूरे दिन जो है ना शुभ समय रहेगा। अक्षय तृतीया जो होती है सुबह से लेकर पूरे दिन शुभ समय रहता है, कभी भी कर सकते। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा और पूजा में चढ़ाए गए जैसे फूल पत्ती का विसर्जन कर लीजिएगा। लक्ष्मी माता को वापस घर के मंदिर में विराजित कर लीजिएगा। कलश वाले जल को पूरा घर में छिड़क दीजिएगा और जो बच जाए किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। चावल चिड़िया को चुगा दीजिएगा।